तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रेग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुहो और लिम ताइगू की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है और तभी हम लोग देखते हैं कि सुहो जो होता है वो शैडो की का यूज करके लिम ताइगू और चोई जंग की प्रीवियस वर्ल्ड की मेमोरीज को रीगेन करवा देता है, जिससे कि यह दोनों जो होते हैं वो रोने लग जाते हैं। इसके बाद सुहो इन्हें सब कुछ बता देता है कि आउटर स्पेस की गार्ड एथेरियम और उनका अपोस्टाइल पृथ्वी को अपने कब्जे में लेने के लिए बहुत ही जल्द अटैक करने वाला है। यह सब बताने के बाद आखिर में सुहो कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर काफी लोगों को पास्ट मेमोरीज के बारे में पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पास्ट मेमोरीज को एक बार चेक कर लेते हैं। यह सुनने के बाद एथेरियम का अपोस्टाइल काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब उसका जो सीक्रेट है वो रिवील हो जाएगा। और इसी के साथ लास्ट चैप्टर हम लोग यहीं पर खत्म कर दिए थे। तो अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सुहो सभी से वहीं पर कहता है कि जिन्हें भी अपनी पास्ट लाइफ की यादें याद नहीं है, मैं उनके पास्ट मेमोरीज को वापस ला सकता हूँ। इस पर बेक यूनो कहता है मेरी यादें वो भी पिछली दुनिया से, क्या यह हो सकता है? पास खड़ी बेक मीहो कहती है मैं जानती हूँ कि ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई है, लेकिन ऐसी मैजिक जो पास्ट मेमोरीज को वापस ला सकती है इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो डैड क्या आपको यह डेंजरस नहीं लगता? पर हम लोग देखते हैं कि बेक यूनो सुहो का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है मुझे सुहो के ऊपर पूरा भरोसा है, और फिर वो इस की को अपने अंदर घुसा देता है जिससे आसपास काफी ऑरा रिलीज हो रहा होता है। यह देखने के बाद उसकी बेटी बेक मीहो कहती है मैंने बताया था आपको कि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बट आगे हम लोग देखते हैं कि बेक यूनो यहाँ पर रो रहा था और वो रोते रोते कहता है कि मैं इन सभी यादों को आखिरकार कैसे भूल गया। सच में पास्ट की इन मेमोरीज को महसूस करने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। यह सुनने के बाद बेक मीहो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, लेकिन उसके पीछे खड़ा एथेरियम का अपोस्टाइल चुपचाप खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है सुहो का यह न्यू पावर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि यह दुनिया एक बार रिसेट हो चुकी है, इसका मतलब सुहो का वो शैडो की मुझ पर काम नहीं करेगा क्योंकि मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि मैं सभी की नजरों में आ जाऊंगा सस्पिशियस के तौर पर। वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर आखिरकार मैं क्या करूं? क्या मैंने अभी तक जितने भी बिलीवर्स को इकट्ठा किया है उन सभी को लेकर इनके खिलाफ वार छेड़ दूं? पर फिर वह सोचता है नहीं, भले ही मैं हजारों बिलीवर्स को यहाँ पर इकट्ठा कर दूं, फिर भी मेरा जो करंट पावर लेवल है उससे मैं ज्यादा केओस नहीं मचा पाऊंगा। मतलब कि उसका सभी फ्रेगमेंट अभी उससे जुड़ा नहीं होता, इसलिए वो अभी सबसे पावरफुल नहीं बना है। अगर वो यहाँ पर वार स्टार्ट कर देता है तो यह जिसन जेल ब्रेक की तरह ही होगा कि कुछ लोग मारे जाएंगे जिससे ज्यादा केओस नहीं मचेगा और फिर यह खत्म हो जाएगा। एथेरियम का यह अपोस्टाइल पाक डोजिन तो सोच सोच के परेशान हो जाता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर करूँ तो क्या करूँ। बट तभी वो नोटिस करता है कि बेक मीहो सुहो से कहती है मेरे केस में तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुमने यह पावर मेरे ऊपर इस्तेमाल किया फिर भी मुझे प्रीवियस वर्ल्ड की कोई भी यादें नहीं दिखाई दे रही हैं। यह सुनने के बाद एथेरियम के अपोस्टाइल पाक डोजिन भी शॉक्ड हो गया था और वो इस चीज पर फोकस करने लगता है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ। सुहो को यहाँ पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हें तो पिछली दुनिया की सारी यादें वापस मिल जानी चाहिए थी, पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ। इस पर बेरू कहता है यह एंटायरली पॉसिबल हो सकता है कि इस लड़की की तरह और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी यादों को वापस नहीं देख सकते। वहीं पर बेक मीहो बेरू को देखकर कहती है कि यह कमजोर दिखने वाला कीड़ा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। यह सुनने के बाद बेरू तो गुस्सा हो जाता है कि तू कमजोर किसको बोल रही है, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और गाइस हमें तो पता है कि बेरू कितना ज्यादा पावरफुल है, ऐसे घंटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। बट अभी इस टाइम पर बेरू के पास अपनी फुल पावर नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। खैर आगे सुहो बेरू से कहता है कि तुम अपना एक्सप्लेनेशन खत्म करो कि बेक की यादें वापस क्यों नहीं आ रही हैं। बेरू एक्सप्लेनेशन करके बताता है कि प्रीवियस वर्ल्ड 20 साल पहले इसी टाइमलाइन के अंडर थी और इस दुनिया में माना भी एग्जिस्ट करा करती थी, लेकिन जैसा कि जंग जिनू ने इस दुनिया को रिसेट कर दिया उसके वजह से इस दुनिया में ग्रेट कैटाक्लिज्म हुआ ही नहीं, इसलिए पास्ट वर्ल्ड और अभी के वर्ल्ड के बीच काफी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब कि अभी के वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करा करते हैं जो प्रीवियस वर्ल्ड में थे ही नहीं, जैसे कि बेक मीहो। हमें पता है
कि बेक यूनो ने प्रीवियस वर्ल्ड में शादी कभी की नहीं थी, इसलिए उसका कोई बच्चा नहीं था। तो जब बेक मिहो प्रीवियस वर्ल्ड में थी ही नहीं तो उसे पास्ट मेमोरी कैसे याद आएगी। इसी वजह से उसे कोई भी मेमोरी याद नहीं आ रही थी। इसे सुनने के बाद एथेरियम्स के अपोस्टाइल पाक डोजिन को भी एक बहाना मिल जाता है कि चलो एटलीस्ट मैं बता पाऊंगा कि मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा। और फिर वो आगे सुहो से डायरेक्टली कह देता है कि मुझे पास्ट वर्ल्ड की कोई भी यादें याद नहीं आ रही हैं। इसे सुनकर सुहो अपने मन में कहता है तो हंटर पाक डोजिन भी पिछले दुनिया में मौजूद नहीं था। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि बेक मिहो अपने डैड के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है कि मैं प्रीवियस वर्ल्ड में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती थी। वहीं पर चेयरमैन वू जिनचुल सुहो के पास आता है और वो कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्योंकि यह वह शांति है जिससे हंटर संग जिनवू ने चुना था। अनगिनत लोग जो पिछली दुनिया में पैदा भी नहीं हो सकते थे वो अब इस दुनिया में अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से बिता रहे हैं। और यह सब पॉसिबल हुआ है सुहो के डैड यानी कि संग जिनवू की वजह से। आगे सुहो को डीप रियलाइजेशन होता है कि उसके डैड ने यहाँ पर कितना अच्छा काम करके रखा है। तो सुहो सभी से कहता है आउटर स्पेस के गॉड को हम इस दुनिया अटैक करने देंगे तो यह दुनिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और आगे सुहो यह भी कहता है कि आप लोग मुझे अपनी शक्तियाँ देंगे इस वॉर में फाइट करने के लिए। मतलब कि सुहो इन सभी हंटर से हेल्प मांग रहा होता है इस अर्थ को बचाने के लिए। जो भी हो यह सब चीजें होने के बाद न्यूज पर हमें दिखाया जाता है कि जिसन फैसिलिटी में जो भी जेल ब्रेक हुआ था और कैदी भाग गए थे हंटर के द्वारा उन सभी को पकड़ लिया गया है और जेल के अंदर उन्हें वापस से डाल दिया गया है। सिर्फ 1% लोग हैं जो कि इधर उधर भाग गए थे, लेकिन उन्हें भी हंटर जल्दी पकड़ लेंगे। न्यूज में आगे यह भी बताया जाता है कि कुछ ह्यूमन टाइप ब्लैक सोल्जर जो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए थे, अगर वो लोग नहीं आते तो यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो सकता था। और एक्चुअली में यह ब्लैक सोल्जर एक ई रैंक हंटर संग सुहो का स्किल है। न्यूज वाले यह भी बताते हैं कि संग सुहो इंसिडेंस पॉइंट पर सिविलियंस को बचाने के लिए सबसे पहले पहुंच गए थे और सुहो ने यह भी गवाही दी थी कि उनका रीअवेकनिंग हुआ था और वो खुद को सेक्रीफाइस करके लोगों को बचाने के लिए इंसिडेंस पॉइंट पर सबसे पहले पहुंच गया। मतलब कि न्यूज वाले सुहो को एक हीरो की तरह बना रहे होते हैं कि उसका एक रीअवेकनिंग होने के बाद वो अपने न्यू स्किल की मदद से सभी लोगों को बचा लेगा। और यह सब चीजें टीवी पर देखकर यह बंदा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। एंड यह कोई और नहीं डोंगसुक का भाई डोंगसू होता है। और फिर आगे सुहो टीवी देखकर सभी हंटर से कहता है कि यह क्या नॉनसेंस है, मैं तो वहाँ पर कोई रीअवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं गया था। इस पर चेयरमैन जिनचुल कहता है कि हम सभी ने डिस्कस करके इस चीज को मीडिया को पास किया है क्योंकि रीअवेकनिंग बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन लोगों के लिए यह अनसुना है तो पब्लिक इसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। बट सुहो कहता है कि मैं लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता। इस पर सोइजंग सुहो से कहता है क्या तुम पब्लिकली या डिक्लेयर करोगे कि तुम एक ग्रोइंग टाइप के हंटर हो जो लेवल अप करके ग्रो करता है, तुम एक ऐसे बीइंग हो जो नेचुरल लॉ के खिलाफ जाके कियोस ला सकता है। तो अगर हम तुम्हारे ओरिजिनल पावर को डिक्लेयर कर देंगे तो लोग तुम्हें अलग अलग तरीके से जज करना शुरू कर देंगे। सुहो उससे बेहतर लोगों को रीअवेकनिंग बताया जाए तो पब्लिक इसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि रीअवेकनिंग इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। मतलब लोगों को इसके बारे में पता है पर यह थोड़ा रेयर है। खैर आगे हमें यह भी पता चलता है कि संग सुहो ने चेयरमैन वू जिनचुल और सभी हंटर को अपने 3 गोल के बारे में बताया है। पहला है कि उसकी खुद की ग्रोथ। सुहो चाहता है कि सभी एस रैंक हंटर मिलकर उसकी ग्रोइंग में मदद करे और वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाए कि वो अपने डैड के साइड में खड़ा होकर आउटर गॉड के साथ फाइट कर सके। दूसरा है उन सभी हंटर को एक साथ गैदर करना जो आउटर गॉड के साथ फाइट करने के लिए कैपेबल हो। मतलब सुहो चाहता है कि एथेरियंस के गॉड और उनके सोल्जर के साथ फाइट करने के लिए वर्ल्ड के सभी फोर्सेस को एक साथ यूनाइट करना होगा। और तीसरा है एथेरियंस के अपोस्टाइल जो इस दुनिया में पहले से ही है उसे एलिमिनेट करना। एंड वो कोई और नहीं पाक डोजिन है जो हंटर के रूप में अर्थ पर इस समय मौजूद है। और फिर यह 3 गोल कंप्लीट हो जाने के बाद सुहो जाएगा आउटर स्पेस में अपने डैड के पास जो कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा है वो भी अकेला। मतलब समझ रहे हो ना, इन फ्यूचर हमें संग सुहो और संग जिनवू का एक साथ मिलकर अलग अलग गॉड के साथ फाइट करते हुए हम लोग शायद देख सकते हैं। खैर जो भी हो इस पर सोइजंग सुहो से कहता है कि अगर तुम सचमुच में इस दुनिया के सारे शक्तियों को एथेरियंस के खिलाफ लड़वाने के लिए एकजुट करना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हारा जुनून काम नहीं आएगा।
तुम्हें अपनी इमेज के ऊपर भी हमेशा ध्यान देना होगा और सोचो कि लोगों के दिलों को तुम कैसे गाइड करोगे ताकि तुम उन्हें जिस डायरेक्शन में भेजना चाहते हो उस डायरेक्शन में तुम उन्हें भेज सको। सुहो भी अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था, मुझे पता था मेरे गोल को अचीव करने के लिए मुझे हमेशा पब्लिक में अपने इमेज को साफ रखना होगा। लेकिन चोई जंग सुहो को यह एडवाइस दे रहा था तो सुहो कहता है, क्या इसका मतलब आप मुझे हेल्प करोगे? इस पर बेक्यूनो खड़ा होकर कहता है, ऑफ कोर्स, आखिरकार तुम कैप्टन संगिलवान का पोता हो और साथ ही साथ तुम हंटर संगजिनू का बेटा भी हो, लेकिन इन सबसे बढ़कर तुम्हारे काम ने मेरे दिल को छू लिया है, तो व्हाइट टाइगर गिल्ड तुम्हें सपोर्ट करेगा। और फिर चोई जंग भी बोलता है, यहाँ तक कि हंटर संगजिनू भी एथेरियंस के खिलाफ फाइट करते हुए स्ट्रगल कर रहा था। मैं नहीं जानता कि मैं कितना मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैं चुपचाप खड़े होकर अर्थ को ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता, तो हंटर गिल्ड भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगा। वहीं इधर चेयरमैन जिनचुल अपने मन में सोचता है कि बेक्यूनो और चोई जंग भी मान गए हैं और सिर्फ बचा है एक ही, और वो कोई और नहीं बल्कि लिम तैगू है। बट लिम तैगू को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी तैयार नहीं है, इसलिए लिम तैगू सुहो से डायरेक्टली सवाल पूछता है, क्या तुमने सच में लिम इंगसंग को मारा था? सुहो कहता है, हाँ मैंने ही उसे मारा था। लिम तैगू पूछता है, एग्जैक्टली उस टाइम पर लिम इंगसंग के साथ क्या हुआ था? सुहो कहता है, वो स्टार डस्ट का आदी हो गया था और एथेरियम्स के अपोस्टाइल के कंट्रोल में भी वो था। आगे लिम तैगू पूछता है कि तुमने उसके साथ आखिरकार कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सुहो कहता है, मैंने कंफर्म किया था कि लिम इंगसंग एथेरियम्स के साथ मिलकर उनकी मदद कर रहा था, तो मैं उसके पास भी गया था कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। लिम तैगू पूछता है कि वह एथेरियम्स के साथ कोऑपरेट क्यों कर रहा था? सुहो कहता है कि यह तो मुझे भी पता नहीं है। इस पर लिम तैगू अपने मन ही मन कहता है कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ यह संग सुहो की गलती नहीं है, फिर भी मैं उससे ऐसे सवाल क्यों कर रहा हूँ। मतलब कि लिम तैगू यहाँ पर काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था। यह देखकर सुहो कहता है, हंटर लिम तैगू, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो लिम इंगसंग के फाइनल मोमेंट के बारे में जानने के लिए। मुझे पता है कि आप क्या जानना चाहते हो कि लिम इंगसंग आखिरी पलों में क्या सोच रहा था, वह क्या फील कर रहा था और वो क्या बोल रहा था। यह सुनकर लिम तैगू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर आगे सुहो कहता है, लिम इंगसंग अपने आखिरी पलों पर स्माइल कर रहा था, वह हंस रहा था। इसे सुनकर तो लिम तैगू और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर आगे सुहो बताता है कि लिम इंगसंग के आखिरी पलों पर उसके चेहरे पर एक स्माइल था। मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिया, पर मुझे लग रहा था कि वह उस टाइम किसी चीज से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड था या फिर वह कुछ छोड़ देने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जो भी हो, लिम इंगसंग के उस मुस्कुराहट के पीछे सुहो को एक कड़वाहट महसूस हुआ था और एट द एंड सुहो को जो फील हुआ था कि लिम इंगसंग अपने आखिरी पलों पर वो नहीं गया था, मतलब अंत तक वह एथेरियंस के कंट्रोल में नहीं था, उसने अपने ऊपर कंट्रोल ले लिया था। एंड लास्ट में लिम इंगसंग ने सुहो के ऊपर एक गहरा एक्सप्रेशन छोड़कर गया था। यह सुनने के बाद लिम तैगू यहाँ पर रोने ही वाला था, लेकिन वह खुद को किसी तरह कंट्रोल कर लेता है और वो बोलता है, लिम इंगसंग सच में वह हमेशा से ही ऐसा इगोइस्टिक रहा था। मतलब इससे हमें पता चलता है कि लिम तैगू को लिम इंगसंग की सच में काफी ज्यादा फिक्र थी, लेकिन लिम इंगसंग हमेशा से ही इसे मारना चाहता था। लिम इंगसंग को आखिर तक पता नहीं चला कि लिम तैगू उससे कितना ज्यादा प्यार करता था। खैर जो भी हो, लिम तैगू भी कहता है कि ग्रिम रीपर गिल्ड तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। इसे देखकर चेयरमैन वु जिनचुल खुश हो जाता है। यह तीनों बड़ी गिल्ड मदद करने के लिए तैयार हो चुकी है। यह सुहो की सीनियर सिटी है जिससे हर किसी के दिल को छू लिया है। चेयरमैन वु जिनचुल अपने मन में सोचता है, हंटर संगजिनवू तो नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो हमें उन भयंकर दिनों के हंटर्स की याद दिलाता है। तो जंग के मैदान पे जहाँ हंटर संगजिनवू खड़ा है, चेयरमैन वु जिनचुल यह देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं कि सुहो किस तरह की हवा लाएगा। जो भी हो, इसके बाद सुहो अपना प्लान इन सभी को बताता है और उसने यहाँ पर क्या प्लान बताया है वह हमें अभी तक नहीं बताया जाता, लेकिन उसके प्लान को सुनकर तो यह सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो जिनचुल अपने मन में कहता है, सुहो का यह डिसीजन पूरे दुनिया को बदलने वाला है, यहाँ तक कि हंटर एसोसिएशन को भी। एंड आखिर में हम देखते हैं कि सुहो अपना प्लान शेयर करके यहाँ पर स्माइल कर रहा था। और इसी सिनेरियो को देखते हुए हमारा जो है चैप्टर होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।